गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में वेक्टर सब स्पेस से संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी थे, बच गए थे, सॉल्व नहीं किए थे, उससे संबंधित प्रॉब्लम्स अटेंड करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले वेक्टर सब स्पेस से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स भी अटेंड किए थे और उसको वो कब वेक्टर सब स्पेस होता है और कब नहीं होता इस बात को आपने क्वेश्चन में डिस्कस किया था और उसके बारे में जानकारी भी हुई है काफ़ी आप लोगों को। तो आगे कुछ क्वेश्चंस उसी से संबंधित हैं, मतलब वेक्टर सब स्पेस से संबंधित क्वेश्चंस हैं कि आपको वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं होगा। देखिए, वेक्टर सब स्पेस के लिए हमेशा उसका डेफिनेशन लर्न रखिए और क्वेश्चन में क्या दे रहा है उसको समझने की कोशिश करिए, तभी आप क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो वेक्टर सब स्पेस का जो भी डेफिनेशन था, जैसे दो एलिमेंट्स अगर सेट के हैं, कैपिटल वी के दो एलिमेंट्स हैं, तो दो एलिमेंट्स हम लोग फील्ड के लेते थे और ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, जहाँ अल्फ़ा एंड बीटा जो है वेक्टर एलिमेंट होता था, स्मॉल ए एंड बी जो है वो फील्ड रहते थे, फील्ड के एलिमेंट रहते थे। तो जो नया वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते थे ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, वो भी कैपिटल वी का अगर एलिमेंट हो जाता है तो वेक्टर सब स्पेस पॉसिबल है, अदरवाइज वेक्टर सब स्पेस नहीं होगा। ठीक है, तो यही मेन बात है इसकी, वेक्टर सब स्पेस की। इस बात को ध्यान में रखिए तो क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और इसके अलावा क्वेश्चन क्या दे रहा है उसको भी समझने की कोशिश किया करिए कि क्वेश्चन में है क्या बात और क्या वो पूछना चाह रहा है। ठीक ना, देखिए जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोग दे रहा है लेट कैपिटल आर बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, मीन्स कैपिटल आर सेट है रियल नंबर का, ये तो अच्छी तरह जानते हैं, ये फील्ड भी होता है, तो दोनों बातें उसने लिख दिया है, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसेस ऑफ V3R, तो इसमें तीन क्वेश्चन दे रहा है, उसमें से आपको प्रूव करना है, दिखाना है हल करके कि हैं कि नहीं वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, और इसको ज़रा ध्यान देखिए, V3R, ये V3 एक सेट है जिसके तीन क्वाड्रेंट के एलिमेंट्स होंगे और R उसका फील्ड है, ओवर द फील्ड कैपिटल F जो हम लोग लिखते हैं वही R है। ठीक है, तो ये वेक्टर स्पेस हो गया और इससे आपको संबंधित तीन क्वेश्चंस दिए गए हैं जिससे इसे एलिमेंट लेकर के बनाया गया है, और इसमें आपको प्रूव करना है वेक्टर सब स्पेस हैं कि नहीं, मतलब वेक्टर सब स्पेस की प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है। ठीक है, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा होल्ड होता है कि होल्ड नहीं होता, होल्ड हो जाएगा तो वेक्टर सब स्पेस मान लिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे दे रहा है एक सेट बनाइए जिसके तीन क्वाड्रेंट के एलिमेंट होंगे और उन तीन क्वाड्रेंट के एलिमेंटों में क्या खासियत है, वो फर्स्ट का 1 टाइम्स, सेकंड का 2 टाइम्स, थर्ड का 3 टाइम्स होगा। ठीक है ना, जहाँ पे एक्स वाई जेड इज बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, अच्छी तरह पहचान रहे हैं इसको। तो ये हमारा एक सेट दे दिया है, इस सेट का एलिमेंट तीन क्वाड्रेंट में रहेगा और इस तरह वो डिफाइन रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसी की बात कर लेते हैं, अन्य दो अभी छोड़ते हैं, जब इसको हल करने लगेंगे तो फिर इसके बारे में समझेंगे क्या दिया है और क्या डिस्कस करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो लिखिए, इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। फर्स्ट का गिवन सेट, सपोज दैट इसको हम लोग बी से डिनोट कर लेते हैं, कैपिटल बी, तो कैपिटल बी का एलिमेंट है आपका एक्स 2y 3z। ठीक है, ये तीन क्वाड्रेंट में दिया है जिसका एक्स वाई एंड जेड इज बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर है। तो एक्स वाई जेड रियल नंबर है और इसके तीन क्वाड्रेंट का एलिमेंट है, मीन्स इसी का सबसेट है ये कह लीजिए। तो एक्स पहले क्वाड्रेंट का 1 टाइम्स, दूसरे क्वाड्रेंट का 2 टाइम्स, तीसरे क्वाड्रेंट का 3 टाइम्स, इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में जो भी दिया है एलिमेंट्स उसकी प्रॉपर्टी क्या है बताइए। उसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर इस तरह का एलिमेंट रहेगा तीन क्वाड्रेंट में तो वो कैपिटल बी का एलिमेंट माना जाएगा। किस तरह का, पहले का 1 टाइम, दूसरे का 2 टाइम्स, तीसरे का 3 टाइम्स, यही इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वेक्टर सब स्पेस प्रूव करते समय। अगर इस तरह का कोई एलिमेंट मिलेगा तो कैपिटल वी का एलिमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। किस तरह का, पहले का 1 टाइम, दूसरे का 2 टाइम्स, तीसरे का 3 टाइम, पहले क्वाड्रेंट का 1 टाइम, दूसरे क्वाड्रेंट का 2 टाइम, तीसरे क्वाड्रेंट का 3 टाइम, इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, जहाँ एक्स वाई जेड रियल नंबर है तो ये कॉमन बात है, इसको आप समझ सकते हैं बड़ी अच्छी तरह। ठीक, एंड फील्ड क्या दे रहा है, फील्ड हमारा आर है।
ठीक। फील्ड के बारे में बता दें, फील्ड जब इसका डेफिनेशन आप लोग पढ़ रहे थे वेक्टर सब स्पेस का, तो उसमें एक फील्ड की भी बात आती है कैपिटल F से, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं और जिसके एलिमेंट को स्केलर के नाम से पहचानते हैं, ठीक ना। तो स्केलर यहाँ पे कैपिटल R हो जाएगा, फील्ड कैपिटल R हो जाएगा, इसके एलिमेंट स्केलर के नाम से आप पहचानेंगे और कैपिटल V के एलिमेंट्स वेक्टर्स के नाम से पहचानेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आपको वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए 2 एलिमेंट कंसीडर करना पड़ता है कैपिटल V से, एंड 2 स्केलर भी कंसीडर करना पड़ता है कैपिटल R से, कैपिटल F से, F हमारा R है, ठीक है। तो इस तरह आगे इसको बढ़ाइए। If अल्फा एंड बीटा बिलोंग टू कैपिटल V, इट इज इम्प्लाइज दैट अल्फा आ जाएगा आपका क्वाड्रेंट में x1 2 टाइम्स y1 3 टाइम्स z1, ठीक है, एंड बीटा इज इक्वल रहेगा x2 2 टाइम्स y2 एंड 3 टाइम्स z2, ठीक है। तो ये दोनों एलिमेंट अल्फा एंड बीटा हम कैपिटल V का कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए इसी रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, एंड सबस्क्रिप्ट चेंज कर देंगे, एक बार 1 1 में टेकन करेंगे, एक बार 2 2 में, ठीक है। जहाँ ये तीन क्या 6 एलिमेंट्स हो गए, एक x1 y1 z1, दूसरा x2 y2 z2, ठीक है। तो ये जो 6 एलिमेंट्स बन रहे हैं स्केलर, ये कैपिटल R के एलिमेंट हैं, अच्छी तरह पहचान रहे हैं बाय डेफिनेशन ऑफ कैपिटल V। तो ये उतना बहुत डिटेल लिखने की फिलहाल ज़रूरत नहीं रहती, बस आप लिख दीजिएगा वेयर xi एंड yi इज बिलोंग टू कैपिटल R, I का मान है 1 2 3, ठीक है। 2 सब स्क्रिप्ट में हम लोग इसको डिनोट कर दे रहे हैं, एक I में और एक xi में, एक xi में और एक yi में, एक zi में, ठीक है। एक और बच जा रहा है z, तो उसको भी कर लीजिए, zi बिलोंग टू कैपिटल R। ये 3 स्केलर्स हैं, I का मान 1 2 3 रखेंगे तो x1 एंड x1 x2 y1 y2 नहीं, सिर्फ 2 रखना है, ठीक ना, 2 1 एंड 2, ठीक। तो x1 x2 y1 y2 और z1 z2, ये 6 स्केलर्स मिलेंगे, 6 फील्ड आपको मिल जाएंगे जो कि कैपिटल R के एलिमेंट रहेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर के रूप में रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप 2 स्केलर भी कंसीडर करेंगे, 2 का एलिमेंट कैपिटल R से भी टेकन करेंगे। कैपिटल R फील्ड है तो उसे 2 एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए, लिख लीजिए एंड स्मॉल a एंड स्मॉल b बिलोंग टू कैपिटल R। तो सेट ऑफ कैपिटल R रियल नंबर से 2 एलिमेंट हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है, a एंड b। इसके बाद सीधा आप आ जाएंगे डेफिनेशन ऑफ वेक्टर सब स्पेस पे, ठीक है। तो वेक्टर आप सब स्पेस पे डेफिनेशन पे आ जाइए, उसमें आपको ये प्रूव करना रहता है कि a अल्फ़ा देन a अल्फ़ा प्लस b बीटा, देन a अल्फ़ा एंड b बीटा को मान कैलकुलेट करना पड़ता है, और ये साबित अगर हो जाता है कि ये भी कैपिटल V का एलिमेंट है, ठीक है, कैपिटल V का एलिमेंट है, तो कैपिटल V वेक्टर सब स्पेस के रूप में लिखा जा सकता है बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर सब स्पेसेस, ठीक है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं आता है कि नहीं। a टाइम्स अल्फ़ा का मान देख ही रहे हैं, x1 है, कॉमा 2 टाइम्स y1 है, कॉमा 3 टाइम्स z1 है, प्लस b टाइम्स ऑफ बीटा का मान आ रहा है x2, कॉमा 2 टाइम्स y2, कॉमा 3 टाइम्स z2, ठीक। इतना करने के बाद आप मल्टीप्लाई कर लेंगे a से तीनों क्वाड्रेंट में, b से तीनों क्वाड्रेंट में मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो कि नियम होता है मल्टीप्लिकेशन का। तो ये आ जाएगा a टाइम्स x1, कॉमा 2 टाइम्स ऑफ a y1, कॉमा 3 टाइम्स ऑफ a z1, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, प्लस b से मल्टीप्लाई करिएगा तो b टाइम्स x2, 2 टाइम्स ऑफ b y2, 3 टाइम्स ऑफ b z2, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो 2 क्वाड्रेंट हैं आपके पास, एक फर्स्ट a x1, कॉमा 2a टाइम्स y1, कॉमा 3a z1, एंड सेकंड क्वाड्रेंट है b x2, 2 टाइम्स b y2 एंड कॉमा 3b
Z2। ठीक है, 3 क्वाड्रेंट के सिस्टम है, इसको ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका आप बहुत पहले से ही जानते हैं, बहुत पुराना भी हो चुका है, तो ऐड करके लिख लीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा ऐड करने के बाद AX1 + BX2 कॉमा 2AY1 + 2BY2 + 3AZ1 + 3BZ2। ठीक, तो ऐड करने का तरीका एक बार हम रिवाइज भी कर सकते हैं। तो देखिए कैसे ऐड किया जाए। फर्स्ट के साथ ऐड करिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के साथ ऐड होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के साथ ऐड होता है। इसी तरह आगे भी आप बढ़ सकते हैं एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में। ओके, तो इस तरह हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं क्वाड्रेंटों के 2 सेट या 2 से अधिक सेटों का। तो ऐड करने के बाद ये रिजल्ट आ रहा है, देखिए AX1 + B टाइम X2 2AY1 + 2 टाइम्स BY2 कॉमा एंड थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है 3AZ1 + 3BZ2। ठीक है, अब इसमें एक खास बात ये है कि 2 यहाँ पे कॉमन है तो कॉमन करके लिख सकते हैं, और 3 यहाँ पे कॉमन है तो उसको भी हम लोग कॉमन करके लिख सकते हैं। तो कॉमन करके लिख लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा AX1 + BX2 कॉमा एंड 2 आउट करिएगा तो ये आ जाएगा A टाइम्स Y1 + B टाइम्स Y2 कॉमा एंड 3 आउट करिएगा तो ये आ जाएगा A टाइम्स Z1 + B टाइम्स Z2। ठीक है, तो ज़रा देख लीजिए, सिंप्लीफिकेशन में कहीं प्रॉब्लम हो तो बताइएगा कमेंट करके, नहीं तो कोई इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो हमको लग नहीं रहा है। पहला आ रहा है AX1 + B टाइम्स X2, साधारण सिंप्लीफिकेशन है, एंड दूसरे में 2 कामा है तो 2 आउट कर लेते हैं हम लोग और इन ब्रैकेट में लिख देते हैं A टाइम्स Y1 + B टाइम्स Y2 कॉमा एंड 3 टाइम्स ऑफ AZ1 + BZ2। ओके, तो इस तरह लिखने के बाद आप ज़रा चेक करिए कि कैपिटल V का एलिमेंट है कि नहीं। बता सकते हैं कैपिटल V का एलिमेंट है कि नहीं। ठीक है इसलिए कि देखिए फर्स्ट का 1 टाइम्स, सेकंड का 2 टाइम्स, थर्ड का 3 टाइम्स है। लेकिन अभी आपको इसके पहले ये साबित करना पड़ेगा कि जिसका ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम है वो एक्चुअली किसका एलिमेंट है, फील्ड मीन्स कैपिटल R का एलिमेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो AX1 + B टाइम X2 फील्ड R का एलिमेंट होगा। इसलिए होगा कि पहले भी आप ये लिख चुके हैं कि X1 और स्मॉल a, ठीक है, R का एलिमेंट है, तो AX1 R का एलिमेंट हुआ। ओके, इसी तरह X2 एंड B R का एलिमेंट है तो BX2 भी R का एलिमेंट हुआ। और जब 2 R के एलिमेंट के होते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर के 2 एलिमेंट होते हैं, तो उनका चाहे जोड़ करें, चाहे माइनस करें और चाहे मल्टीप्लाई करें और चाहे डिवाइड करें, हमेशा जो भी रिजल्ट आपके सामने आएगा होने के बाद वो सेट R का ही एलिमेंट होगा। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये पूरा सेट R का एलिमेंट हो गया। इसी तरह ये भी सेट R का एलिमेंट हो गया और इसी तरह ये भी सेट R का एलिमेंट हो गया। तो इस बात को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वेयर AX1 + BX2 कॉमा एंड 2 टाइम्स AY1 + BY2 एंड 3 टाइम्स ऑफ AZ1 + BZ2 बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये तीनों रियल नंबर के एलिमेंट हो गए। इसलिए बाय डेफिनेशन आप कैपिटल V A α + B बीटा इज बिलोंग टू कैपिटल V, हेंस कैपिटल V मीन्स पहला क्वेश्चन इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ वेक्टर V3R। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं therefore by definition of capital V A alpha + B beta belong to capital V, so capital V is a vector space, वेक्टर सब स्पेस,
ऑफ V3R। ठीक, ये सोल्यूशन रहा आपका पहले क्वेश्चंस का। कैपिटल V3 हो गया है वेक्टर स्पेस दिए गए डेफिनेशन के अनुसार। ठीक है, तो इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ फिलहाल नहीं दिख रहा है हमको कि दोबारा रिवाइज किया जाए, और देखना ही चाहते हैं तो इस तरह का एलिमेंट टेकन कर लेंगे और उसके बाद 2 एलिमेंट और टेकन करेंगे अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा टेकन करने के बाद आप ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा कैलकुलेट कर लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, और उसके बाद साबित ये कर दीजिएगा कि जो भी रिजल्ट आ रहा है वो कैपिटल वी का एलिमेंट है, मतलब ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा कैपिटल वी का एलिमेंट है। ठीक है, तो हो जाएगा अगर कैपिटल वी का एलिमेंट तो वेक्टर सब स्पेस मानेंगे, अदरवाइज नहीं। फिलहाल यहाँ वेक्टर सब स्पेस हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें दिया है। सेकंड भी आप इसी तरह एक सेट बना लेंगे। ठीक है, कंप्लीट। कंप्लीट सेट मान लीजिए आपका कैपिटल वी ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो ले लीजिए। तो वेक्टर सब स्पेस में वी ही लिया जाता है। लिखिए कंसीडर कैपिटल वी का एलिमेंट यहाँ दे रहा है x सच दैट x बिलोंग टू कैपिटल R, ये दिया है। ठीक है, कैपिटल वी का एक 3 क्वाड्रेंट का एलिमेंट दिया है। हम लोग क्वेश्चन सेकंड पे चल रहे हैं, इसमें ये है सेकंड, इस पे चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे दे रहा है एक सेट जिसके 3 एलिमेंट हैं, और तीनों एलिमेंट सेम कॉमन के रूप में है, स्मॉल x स्मॉल x। ठीक है, और स्मॉल x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर R हो गया। अब इसमें आपको वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर सब स्पेस। तो सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह 2 एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इफ अल्फा एंड बीटा बिलोंग टू कैपिटल V एंड A एंड B बिलोंग टू कैपिटल R, फील्ड से ले लेते हैं 2 एलिमेंट। देन बाय डेफिनेशन ऑफ कैपिटल V, तो कैपिटल V के डेफिनेशन के अनुसार अब आगे बात आप लिख सकते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा है क्या। ठीक है, तो अल्फ़ा भी आप इसी तरह 3 क्वाड्रेंट में मान लेंगे और बीटा भी। अल्फ़ा हो जाएगा आपका x1 x2 x3 एंड y हो जाएगा, या तो सेम है इसलिए सेम ही इसको मानिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 2 में ना लिखिए। ठीक है, 1 2 में ना लिखिएगा, सेम ही मान लीजिएगा x तीनों क्वाड्रेंट सेम है। और बीटा में आप लिख लीजिएगा y 3 क्वाड्रेंट सेम है। एक प्रॉपर्टी दिखनी चाहिए, सेम आते हैं। इसकी प्रॉपर्टी यही है, देखिए वेक्टर सब स्पेस में ये बहुत ही छिपा हुआ बात है, बहुत ही छिपी हुई बात है। आप इसके सेट के एलिमेंट को क्वालिटी की पहचानिए। ठीक है, इसका किस तरह का एलिमेंट रहे जो कि कैपिटल V का एलिमेंट बने। ठीक है, किस तरह के क्वाड्रेंट के सेट रहे कि कैपिटल V के एलिमेंट बने। तो इसमें क्या खासियत है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तीनों क्वाड्रेंट सेम एज है। और इसमें क्या खासियत था, फर्स्ट क्वाड्रेंट का 1 टाइम्स था, सेकंड क्वाड्रेंट का 2 टाइम्स है, थर्ड क्वाड्रेंट का 3 टाइम्स है। इसमें ये प्रॉपर्टी है जो, और उसमें क्या प्रॉपर्टी है, तीनों क्वाड्रेंट इक्वल। ठीक है, तो इसके 2 एलिमेंट अगर हम लोग अल्फा एंड बीटा कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल V के, तो ये तीनों इक्वल रहेंगे, x और दूसरा इक्वल में ही रहेगा y। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। 2 स्केलर हम लोग टेकन कर ही चुके हैं, स्मॉल a एंड b बिलोंग टू R का। अब हमको आगे कैलकुलेट करना है बाय डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस a अल्फा प्लस b बीटा से। ठीक है, तो देखिए a अल्फा प्लस b बीटा। अब इसको तो सॉल्व करना बहुत कठिन नहीं रहता, फिलहाल हमेशा देख ही रहे हैं, कई बार ये हल हो रहा है किस तरह। प्लस b टाइम्स बीटा का एलिमेंट्स हो जाएगा y, कॉमा में लिख लीजिएगा। ठीक है, y1 नहीं लिखा है, कॉमा लिखा है, y, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा ax, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में, प्लस इसमें आ जाएगा by
बी वाई एंड बी वाई। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग टू क्वाड्रेंट का दो सेट मिल रहा है हमको, एक में है ए एक्स, दूसरे में है बी वाई एंड ये। ठीक है, तो अब इसको ऐड करिए, ऐड किया गया है तो फर्स्ट के साथ ऐड होता है, जानते ही हैं, सेकंड के साथ एंड थर्ड के साथ। तो ऐड करने के बाद आपको नया क्वाड्रेंट मिलेगा ए एक्स प्लस बी वाई कॉमा फिर ए एक्स प्लस बी टाइम्स वाई कॉमा एंड लास्ट में ए एक्स प्लस बी टाइम्स वाई। ठीक, अब आप ये बताइए कि कैपिटल वी का एलिमेंट है कि नहीं। ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा जो कि 3 क्वाड्रेंट में है और जिसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है ए एक्स बी टाइम्स वाई कॉमा ए एक्स प्लस बी टाइम्स वाई कॉमा ए एक्स प्लस बी टाइम्स वाई, 3 क्वाड्रेंट है। ठीक है ना, तीन क्वाड्रेंटों में तीनों को क्वालिटी ध्यान में रखते हुए बता सकते हैं कैपिटल वी का एलिमेंट है कि नहीं। है इसलिए कि तीनों क्वाड्रेंट सेम एज हैं, इक्वल हैं, सेम एज इक्वल, तीनों इक्वल हैं, सेम वही एक ही रियल नंबर है। ठीक है ना, जैसे वी का एलिमेंट क्या खासियत है, तीनों एक ही एलिमेंट हैं, एक्स एक्स एक्स, उसी तरह ये भी तीनों एक ही एलिमेंट हैं, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक, तो ये कैपिटल वी का एलिमेंट मान लिया जाएगा। एंड एक बात और यहाँ पे लिखने के बाद ए एक्स प्लस बी वाई बिलोंग टू कैपिटल आर। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई कैपिटल आर का एलिमेंट क्यों होगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ए भी रियल नंबर है, एक्स भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, वाई भी रियल नंबर है, तो दोनों का जोड़ भी रियल नंबर ही होगा, दोनों का मल्टीपल्स भी रियल नंबर होगा। तो ये कॉमन बात है, इसमें बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा समझ लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई बिलोंग टू कैपिटल आर। ओके, तो ये बाय डेफिनेशन आप बाय डेफिनेशन ऑफ कैपिटल वी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग टू कैपिटल वी, इट इज इम्प्लाइज टू कैपिटल वी इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ V3R। ठीक है, तो ये कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये भी वेक्टर सब स्पेस बन रहा है हम लोगों का। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बच जा रहा है इसमें, थर्ड वाला। थर्ड में देखिए क्या दे रहा है, एक्स वाई जेड, एक नया सेट है जिसमें एक्स वाई जेड आर रेशनल नंबर। ठीक है, तो थर्ड यहाँ हम लोग कंसिडर कर लेते हैं और इसको देखते हैं क्या बनाता है, वेक्टर सब स्पेस बनता है इसका कि नहीं बनता है। ठीक, तो कैपिटल वी दे रखा है एक्स एंड वाई एंड जेड। लिख लीजिए कैपिटल वी इज इक्वल टू, एलिमेंट दे रहा है एक्स वाई जेड कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड सच दैट एक्स वाई जेड आर रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर। ठीक है, ये दिया है कैपिटल वी के 3 क्वाड्रेंट के एलिमेंट हैं जिसमें एक्स वाई एंड जेड है और एक्स वाई जेड रियल नंबर है। और किस तरह का रियल नंबर है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर रियल नंबर है। ठीक है ना, तो बस इसकी क्वालिटी आपको समझ में आ गई होगी। इसका क्या प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी यही है कि ये तीनों के तीनों रेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर 3 क्वाड्रेंट में रहेंगे एंड फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट तीनों अगर रेशनल नंबर रहेगा तभी इसका एलिमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो इसके हम लोग फिर से 2 एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, या इसमें एक ही एलिमेंट कंसीडर करके आप काम चला सकते हैं, इसकी क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, तो सिर्फ एक एलिमेंट कंसीडर करिएगा अल्फ़ा। ठीक, एफ अल्फ़ा बिलोंग टू कैपिटल वी, इट इज़ इम्प्लाइड दैट अल्फ़ा हम लोग ले लेते हैं एक्स वाई जेड। ठीक, तो भाई एक्स वाई जेड कैपिटल वी का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से ये रेशनल नंबर ही होगा। एंड लिख लीजिए वेयर एक्स वाई एंड जेड आर रेशनल नंबर्स
इतनी बात आप लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन बाय क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है कि कैपिटल बी का जो भी एलिमेंट रहेगा 3 क्वाड्रेंट में है और वो तीनों एलिमेंट रेशनल नंबर रियल नंबर हैं। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर रियल नंबर हैं। और अब इसके बाद 2 स्केलर भी हमको टेकन करना पड़ता है। तो बात यहाँ एक ही ले रहे हैं तो एक ही स्केलर टेकन करिएगा। एंड स्मॉल ए बिलोंग टू सेट आर। ठीक है, अब सेट आर से जो ये ले रहा है वो है आपका रियल नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है और इररेशनल नंबर भी हो सकता है। अगर ए रेशनल नंबर है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका तीनों क्वाड्रेंट निश्चित रूप से रेशनल नंबर पड़ेगा। तो इस कंडीशन में ये वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। और अगर इररेशनल नंबर है तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये तीनों क्वाड्रेंट इररेशनल पड़ेंगे, जिसके लिए वेक्टर सब स्पेस नहीं हो पाएगा। ठीक, तो लिख लीजिए इफ स्मॉल ए इज एन इज ए रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर, सपोज दैट एक ही कंडीशन बनाइए, इज एन इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। ठीक है, तो उसमें तो हो जाएगा, इसमें रेशनल नंबर के केस में देख लीजिए। तो सपोज दैट इररेशनल नंबर कुछ भी ले सकते हैं, एज ए इज इक्वल टू अंडर रूट, मान लीजिए 5 ले लेते हैं हम लोग, इररेशनल नंबर है तो ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देन ए अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट 5 एंड ब्रैकेट में लिखिएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का तरीका जानते ही हैं। जब अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये अंडर रूट 5 एक्स टाइम अंडर रूट 5 पहला क्वाड्रेंट बनाएगा, वाई टाइम्स अंडर रूट 5 दूसरा क्वाड्रेंट, जेड टाइम्स अंडर रूट 5 तीसरा क्वाड्रेंट बनाएगा। ठीक है, अब ये कैपिटल बी का एलिमेंट है कि नहीं बता सकते हैं आप लोग, नहीं है। इसलिए नहीं है कि यहाँ आपका न तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रेशनल नंबर रह गया, न सेकंड क्वाड्रेंट रेशनल नंबर रह गया, न थर्ड क्वाड्रेंट रेशनल नंबर रह गया। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी आप रेशनल नंबर में इररेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अपरिमेय संख्या मिलेगा। मीन्स इज डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल फी because x अंडर रूट 5 कॉमा y अंडर रूट 5 कॉमा z अंडर रूट 5 आर इररेशनल नंबर। ठीक है, ये तीनों अपरिमेय संख्या बन जाएंगे बाय डेफिनेशन ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। इसलिए कैपिटल बी इज नॉट वेक्टर सब स्पेस। सो कैपिटल बी इज नॉट ए वेक्टर सब स्पेस। ऑफ V3R। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया कि लास्ट थर्ड वाला वेक्टर सब स्पेस नहीं होता, बल्कि फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर सब स्पेस होते हैं। और किस तरह होते हैं, उसकी क्या क्वालिटी होती है, डेफिनेशन यूज किया जाता है। और डेफिनेशन यूज करने के बाद उसको आपको प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स।